हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और इम्प्लांटेशन होते समय आपके बॉडी में कुछ ऐसे जो बदलाव आते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन है। ठीक है। और इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के कितने दिनों बाद रहता है, ये सब फुल डिटेल में हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स भी नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है। तो ये हमारा इनफर्टिलिटी का चैनल है फ्रेंड्स। तो जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेके आती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हर कोई लेडीज़, हर कोई महिला माँ बनना चाहती है और ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली, खुशियाँ वाली बात रहती है। तो हम ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्राई करने से भी प्रेगनेंसी नहीं होती और किसी किसी को ऐसा होता है कि विदिन मतलब जिस महीने में उनकी शादी हो जाती है उसी मंथ के एंड में मतलब एक पीरियड का साइकिल निकल जाता है और नेक्स्ट आने तक उनकी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है। तो ये कैसे हो जाता है, मतलब सब कुछ इसका टिप्स रहती है जो भी मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताऊंगी और डिटेल आपको चाहिए तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा रहता है हमारा पीरियड का। अगर आपका पीरियड 28 डेज़ के है तो कुछ दिन आपका पीरियड का फ्लो चलता है। ठीक है। और उस पीरियड के फ्लो के बाद जो साइकिल और जो पीरियड का टाइम आता है वो रहता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे ओवरी से एक मैच्योर एग, मतलब एक पका हुआ अंडा रप्चर होके बॉडी से बाहर निकलता है, ओवरी से बाहर निकलता है। ओके। और ये इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर आपका एग रप्चर होके बाहर आ जाएगा देन एंड देन उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब उसका फलन होगा। फलन हुआ देन एंड देन आपको उधर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आती है नेक्स्ट उसके। तो ओव्यूलेशन आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है, आप कब ओव्यूलेटिंग हो रहे हो, आपका फर्टाइल विंडो क्या है। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको अगर पता होगा ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करें और मतलब अगर आपके बॉडी से ऑब्जर्व कर रहे हो चेंजेस, अगर आप ओव्यूलेशन की जो किट रहती है बाज़ार में, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो और आपको पता चलता है ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर आप उसी पीरियड में अगर आप रिलेशन रखते हो देन एंड देन आपको कंसीव होगा। अगर आप फुल मंथ रिलेशन रख रहे हो अगर, एंड वो इम्पोर्टेंट जो 2 दिन रहते हैं ओव्यूलेशन, उसी दिन नहीं हुआ रिलेशन, उसी दिन उधर एक को स्पर्म नहीं मिला देन एंड देन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसके लिए ओव्यूलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देती हूँ कि ओव्यूलेशन डे कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो ये हुआ ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन के हमारा लेट्स से हमारा 28 डे का साइकिल है, तो 28 माइनस 14 कितने बचे? 14। तो 14 डे के ऊपर के 2 और नीचे 2, ये 5 डेज़ के बीच में आपका कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है। अगर मेरा 40 डे का साइकिल है, मेरा रेगुलर पीरियड है 40 डे को ही आता है, लेट से 35 को आता है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो आपका पीरियड का, पर उसी महीने आप हर महीने आपको उसी दिन को आता है।
देन आप कैसे कैलकुलेट करोगे ओव्यूलेशन डे? तो सेम ही है, आपको 40 है आपका डे, तो 40 में से 14 माइनस करना है, जो भी नंबर आएगा उसके 2 दिन ऊपर और 2 दिन नीचे, ऐसे आपको 5 डे कंटिन्यू आपको रिलेशन रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या रहता है? ओव्यूलेशन होने के बाद जो भी हमारा एग रप्चर होके बाहर आ जाता है और उसको स्पर्म मिलता है, स्पर्म और एग का मिलन हो जाता है और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद 1 वीक, मतलब ओव्यूलेशन के बाद 1 वीक आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपका 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो 21, 22 ये जो नेक्स्ट वीक है उस दिन आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस है? तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया तो जो भी वो सेल रहता है, जो भी वो बच्चा बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा बना हुआ रहता है, उसे यूटरस में चिपकना है ताकि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए उधर उसको मतलब माँ के प्लासेंटा के थ्रू उसको पूरा नरिशमेंट मिल सके, पूरा मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए, प्रोटीन, विटामिन, बहुत जो भी आप खा रहे हो उसे वो सब कुछ प्लासेंटा के थ्रू मिल जाता है। इसके लिए उसे यूटरस में चिपकना ज़रूरी है। तो ये जो यूटरस का जो उसको स्टिक होना रहता है, यूटरस में चिपकने का जो प्रोसेस रहता है उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। दिन आपको प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद आपको वहाँ प्रेगनेंसी का हार्मोन डिटेक्ट हो जाता है और जो भी हम प्रेगनेंसी का प्रेगा न्यूज़, आई कैन, जो भी हम प्रेगनेंसी किट में करते हैं टेस्ट, देन वो पॉजिटिव आ जाता है। इम्प्लांटेशन फेल हुआ तो इम्प्लांटेशन फेल होने के बाद पॉजिटिव नहीं आएगा। इम्प्लांटेशन सक्सेस हुआ तब भी वो HCG हार्मोन जो रहता है वो रिलीज हो जाता है बॉडी में और वो यूरिन में डिटेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये सब हो गया इम्प्लांटेशन। और हमारी अब आता है हमारी बॉडी क्या ऐसे चेंजेस देती है जिससे हम बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन अभी चल रहा है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, आपको बहुत ऑब्जर्वेटिव रहना चाहिए। ये ऐसा रहता है कि कभी कभी इम्प्लांटेशन के दौरान आपके पेट में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग हो सकती है। एंड सेकंड जो आपका सिम्टम रहता है इम्प्लांटेशन का वो ये रहता है कि अगर बच्चा उधर यूटरस में चिपक जाता है तो उधर थोड़ी बहुत मतलब ऐसा ब्लीडिंग, आपको स्पॉटिंग जैसी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन या अगर 24 आवर्स आपको उधर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स है। इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको 1 वीक ही, मतलब आपको पीरियड का डेट का आपको वेट करना रहता है। पीरियड आपका डेट अगर मिस हो गया तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी रहती है। लेट्स से मेरा साइकिल 40 डेज़ का है तो मैं 40 डेज़ तक वेट करूँगी। इम्प्लांटेशन जो भी मुझे सिम्टम्स दिखते हैं मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी और 40 डेज़ तक वेट करूँगी और नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद मैं चेक करूँगी, देन आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। इम्प्लांटेशन के डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी होती है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं वो भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये सब था इम्प्लांटेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।